फजलो करम की बारिश होने लगी ज़रूर, मीलाद जब भी हमने मनाया हुजूर का। मिटे हैं मिटते हैं मिटेंगे आदा सभी, खाके बनाने वाले खाक हो जाएंगे, जो हुजूर से टक्कर लेगा तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उनकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। अबू जहल के घर आज भी लैट्रीनें, लोग पेशाब करते हैं। मिटे हैं मिटते हैं मिटेंगे आदा सभी, जिक्र दिन रात हक ने बढ़ाया हुजूर का। खल्क कायनात जल्ला जलालुहु की हम्द सना, कास्म इज्जत, शहकार तखलीक कुदरत, क़सीम नअमाए जन्नत, शहनशाह दीन व मिल्लत, मुस्तफ़ा जान रहमत, शमाए बज़्म हिदायत, नुशे बज़्म जन्नत, पैकर फजल व रहमत, ताजदार कायनात, शान कायनात, जान कायनात, रहमत कायनात, असल कायनात, मकसद कायनात, मंबा कायनात, मलजा कायनात, जीनत बज़्म कायनात, रूह कायनात, असल कायनात, जिस्म कायनात, हुस्न कायनात, जाने कायनात, बल्कि जाने जहाने कायनात, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दिसा में दुरूद शरीफ का नजराना अर्ज करने के बाद हज़रत क़िबला व काबा हज़रत शाहजी जलवा फिराज हैं। हुजूर के जितने ग़ुलाम, अल्लाह सबको सलामतियाँ ता फरमाए। उलमाए शरीयत, पीरान तरीक़त, साहिबान मोहब्बत व मवद्दत, आशिकान रसूल, ग़ुलामान असहाब रसूल, वबस्तगान दामन आले रसूल। सत बिस्मिल्लाह जी आयानो हुजूर का दस्तरखान है। हुजूर की नौकरी के लिए हम सब हाजिर हैं। अल्लाह हमारी नौकरी को कबूल व मंजूर फरमाए। खुशबख्त हैं वो लोग जो दस्तरखान सजाते हैं, नारे लगाते हैं, हुजूर के मेहमानों को बुलाते हैं, अपनी बिगड़ी बनाते हैं और जन्नत का रास्ता सजाते हैं। अल्लाह इन सब मुआविनीन, मुतअल्लिकीन, मुंतज़िमीन, अंजुमन रिज़ाए मुस्तफ़ा या दीगर जितने मुंतज़िमीन हैं, अल्लाह सब की नस्लों को हुजूर का प्यार अता फरमाए। जब भी किसी की मोहब्बत पैदा करनी हो तो उसका तारुफ कराया जाता है कि फ़लाँ बंदा माशाल्लाह आलिम है, हाफिज़ है, कारी है, क़ाइमुल लैल है, साइमुद दहर है, परहेज़गार है। वो बड़ो तारीफ़ की जाती है। जब तारीफ़ की जाए तो उसकी मोहब्बत पैदा हो जाती है। ये उसूल है मोहब्बत पैदा करने का। तो कायनात में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हुजूर की मोहब्बत की ज़रूरत है। अब हुजूर की मोहब्बत आ जाए तो अमली कुताहियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, नज़रियाती सरहदों पर भी खूबसूरत मानों में पहरा दिया जा सकता है। नज़रिए के एतबार से भी बंदा डोलता नहीं और अमल के एतबार से भी बंदा गुमराह नहीं होता। आज जितनी भी बीमारियां हैं, अमल में कमी है, मुआमलात हैं, चोरी है, डकैती है, रिज़्क़ हराम है, मुआमलात हैं, लड़ाई हैं, झगड़े हैं, कोई हुजूर के सहाबा के मुतल्लिक, कोई हुजूर के अज़वाज के मुतल्लिक, कोई सहाब, जो भी है असल में मोहब्बत की कमी है। बस पोतियां गल्लां च फायदा कोई नहीं, असां नेड़ियों गल मकाउणी है, वारे शामियां गल करिए जिहड़ी अगां भी कम आउणी। हुजूर की मोहब्बत अगर आ जाए तो फिर बंदा किसी मामले में भी डोलता नहीं और बंदा मार नहीं खाता। जी मोहब्बत अब जरूरी है। मैंने इस नशिस्त में 3 चीजें बयान करनी है कि मोहब्बत कैसे पैदा होगी और मोहब्बत की निशानी क्या है। अब पूरी कायनात में जब हुजूर की मोहब्बत की जरूरत है, अब देखें ना अल्लामा इकबाल ने जो हुजूर शाहजी निगाह फरमा रहे हैं तो इधर दिल से नूर इनके सदके से ही निकल रहा है। अल्लाहु अकबर। मजलिस शूरा जो अल्लामा इकबाल ने लिखी है कि शैतान ने जो मजलिस शूरा की जिसमें सारे काफर, अबू जाल, अबू लहब सारे बैठे थे,
तो शैतान भी आया, तो उसने जो मशवरा दिया कि ये उम्मत को गिराया कैसे जा सकता है, उम्मत को मिटाया कैसे जा सकता है, ये ना माँ को देखता है ना बाप को देखता है, जब भी बात आती है इस्लाम की तो हर चीज कुर्बान कर देता है, ऐसे हर शय कोई नहीं देखता, सुबह है दिन है रात है, पाला है सर्दी है गर्मी है, बस उसकी जुबान पर एक ही नारा होता है, गुलाम ये रसूल में मौत। उसकी इसका हल क्या है? उस मजलिस शूरा में किसी काफिर ने कहा जी इनको भूख दे दो, किसी ने कहा जी इनको मार दो, किसी ने कहा जी इनकी मईशत कमजोर कर दो, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा। शैतान इंसानी सूरत में अलामा फरमाते आया तो उसने कहा भी तुम सारे ठीक कह रहे हो लेकिन ये इलाज नहीं, अगर इस उम्मत को गिराना चाहते हो तो एक ही हल है, वो फाका कश जो डरता नहीं मौत से, रूहे मोहम्मद इसके दिल से निकाल दो। बस एक ही हल है कि इसके दिल से हुब्बे मुस्तफा, इश्के मुस्तफा, ये दौलत निकाल दो, फिर चलता फिरता ये मुर्दा है, फिर खाके भी बन जाएंगे तो इसे कुछ नहीं होगा, फिर गुस्ताखियां भी होंगी तो कुछ नहीं होगा, फिर जो कुछ भी होगा कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर मोहब्बत हुई तो इसने ना मां को देखना ना बाप को, ना औलाद को देखना ना जायदाद को, इसने किसी शय को नहीं देखना। बेशक मुंह में शराब भी हुआ, जब हुजूर की गुस्ताखी होगी, अगर मुंह शराब से पलीत भी हुआ इसका नशा उतर जाएगा और वो गुस्ताख को कहेगा खबरदार, शट अप, मेरी बख्शिश का आखिरी सहारा भी तू लेना चाहता है? मैं गुनाहगार जरूर हूं लेकिन अपने नबी का गद्दार नहीं, सरकार का गद्दार नहीं। तो इसलिए उन्होंने यह फैसला किया कि इनके दिल से मोहब्बत निकालो, जब तक इसके सीने में मोहब्बत मुस्तफा होगी ये मार नहीं खाएगा। अब मैंने आपके सामने ये रखना, मोहब्बत पैदा कैसे होगी। इस पे बहुत सारे लोगों ने कहा जी हम भी मोहब्बत पैदा करते हैं, तो अब मोहब्बत का उसूल ही एक है कि उसका तारुफ करो, उसकी तारीफ करो, जिसकी भी मोहब्बत पैदा करनी हो। अब मैं दयानतदारी के साथ आपसे पूछना चाहता हूं कि जब तारीफ की जाए किसी की तो ये तारीफ की जाए, चलो हुजूर की बात कर लेते हैं और किसी हुजूर की बात करते हैं, हुजूर की मोहब्बत पैदा करनी है तो ये तारीफ की जाए कि वो दीवार के पीछे नहीं जानते, वो मुश्किल कुशा नहीं, हाजत रवा नहीं, खाते हैं पीते हैं, बच्चे बीवी हैं, सिर्फ वही का फर्क है तो इंसान ही है ना। आप ईमान से बताओ, आपका मसल की सोच जाविया किसी के भी करीब हो सकता है, लेकिन अपनी कब्र को सामने रखकर मुझे इस सवाल का जवाब दो, क्या इस तारुफ से मोहब्बत होगी? ईमानदारी से मैं लानत भेजता हूं तफरका परवरी पर, मैं हुजूर का एक गुलाम होकर नुमाइंदगी कर रहा हूं। क्या इस तारुफ से मोहब्बत पैदा होगी? नहीं। कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं। जब यह तारुफ कराया जाएगा कि वो तो किसी अंधे ने अंधेरे में लिखा है कि उन्हें दीवार के पीछे का इल्म नहीं, वो तो वो हैं, उनके गुलाम मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठे हों तो सारिया निहामत के पहाड़ों में लड़ाई लड़ रहे हों तो वो मस्जिद नबवी के मिंबर के बैठकर या सारियतल जबल, ना फोन है शाह जी, ना टेलीफोन है, ना कोई लाइन है, ना कुछ है, ना कुछ है। हजरत उमर मिंबर पे बैठे हैं, हजारों किलोमीटर दूर निहामत, ये यमन के बॉर्डर के करीब। रियाज कितना दूर है, रियाज से कितना आगे दूर है निहामत, और हजरत उमर मिंबर मस्जिद नबवी के बैठे हैं, कहते या सारियतल जबल, नहीं इधर नहीं होना, पीछे दुश्मन आ रहा है, इधर हो जा। आवाज भी पहुंचाई, आगे रिसीवर कितना तकड़ा है, उसने आवाज सुनी भी, इन्होंने पहुंचाई भी, इन्होंने देखा भी, उन्होंने समझा भी, उन्होंने अमल भी किया। ये बताओ ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आमीन। ये तारुफ कराने से मोहब्बत पैदा होगी कि वो ऐसे हैं, अपने जैसे नहीं। आंखें तो हैं लेकिन देखते कैसे हैं? पसीना तो मुझे भी आता है, पसीना तो उन्हें भी आता है, खून तो मेरा भी है, खून उनका भी है। पसीना खून तो ये दूर की बात है। बुखारी पढ़, मैं वक़अ दिल्लुहु अलल अर्द क़त्तु लम यहतलिम क़त्तु लम यतसाउब क़त्तु वुलिद मख्तूनन तनामु ऐनाहु वला यनामु क़ल्बुहु काना यंज़ुरु मिन वराइहि कमा यंज़ुरु मिन इमामिहि इज़ा जलस बैन क़ौमिन कानत कतिफ़ा आला मिन्हु काना यंज़ुरु मिन वराइहि कमा यंज़ुरु मिन इमामिहि। कभी साया जमीन पे नहीं पड़ा, कभी एहतलाम नहीं हुआ, कभी जमाई नहीं आई, कभी लम यक़अल ज़बाब क़त्तु। बुखारी पढ़ो लेकिन सारी पढ़ो। लम यक़अल ज़बाब क़त्तु, कभी जिस्म पे मक्खी नहीं बैठी। शाहजी सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, जिस्म तो जिस्म, सोने के बिस्तर पे भी कभी मक्खी नहीं बैठी। लम यक़अल ज़बाब क़त्तु लम यहतलिम क़त्तु, कभी एहतलाम नहीं हुआ। लम यतसाउब क़त्तु, क्योंकि जमाई शैतान की तरफ से आती है, कभी जमाई नहीं आई। लम यक़अल ज़बाब क़त्तु लम तहरिम मिन्हु दाब्बतन क़त्तु। कितना क़त्तु के दामन में कितनी वुसअत है? कभी भी नहीं, कभी जानवर नहीं भागा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, सोने ने हिज्जतुल विदा के मौके पे 63 ऊंट ज़िबा फरमाए, नहर फरमाए। कोटल तो 100 किए, बाका मौला अली की ड्यूटी लगी, और 63 अपने हाथों से किए। तो एक ऊंट को ज़िबा करने के लिए 5-7 बंदों की जरूरत होती है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रो के कहते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब हुजूर ने ज़िबा फरमाए 63 के 63, किसी एक बंदे ने भी नहीं पकड़ा। तो पूछा, हुजूर हालत क्या थी? फरमाया, जिस ऊंट की तरफ हुजूर देखते ऊंट आके गर्दन बचा लेता। उठ 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 फरीदा सुत्या, वे घर लगी अग, मैं समझी आए मैं कुठा इत्ते कुठा सारा जग, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। जो ज़हरा का बाबा है, हुसनैन का नाना है। शजर ही प्यार नहीं करते, बशर ही प्यार नहीं करते, हजर ही प्यार नहीं करते, पानी के कतरे ही प्यार नहीं करते, समंदर की तुग़यानियां ही प्यार नहीं करती, फर्शी भी प्यार करते हैं, अर्शी भी प्यार करते हैं। क्यों? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत बन के आए हैं। अल्लाहु अकबर जल्ला शानुहु। काना यंज़ुरु मिन वराइहि कमा यंज़ुरु मिन इमामिहि, जैसे आगे देखते हैं ऐसे पीछे भी देखते हैं, बैठे नीचे होते हैं। इज़ा जलस बैन, बुखारी, इज़ा जलस बैन क़ौमिन कानत कतिफ़ा आला मिन्हु, बैठे नीचे होते हैं, सबसे ऊंचे नजर आते हैं। जी, ऐसे तारुफ बयान करना पड़ेगा कि हमारे जैसे नहीं। ये बयान करने से मोहब्बत पैदा नहीं होगी कि वो भी बशर हैं, उन्हें इल्म नहीं, उन्हें इख्तियार नहीं, वो मुश्किल कुशा नहीं, बस अल्लाह 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 अल्लाह। ठीक है, लेकिन जिस अल्लाह ने अपना महबूब भेजा है, महबूब की सिफतें करोगे तो अल्लाह खुश होगा। ये कुर्सी की तारीफ करोगे तो कारीगर खुश होगा, ये सोफे की तारीफ करोगे तो बनाने वाला खुश होगा, ये मटेरियल बड़ा अच्छा है, साइज बड़ा अच्छा है, बनावट बड़ी सोनी है। अब जाहिरी तौर पर सोफे की जो है वो तारीफ हो रही है, हकीकत में मिस्त्री और कारपेंटर की तारीफ हो रही है। हम जुल्फों की तारीफ कर रहे हैं, हम चेहरे की तारीफ कर रहे हैं, हम लिबास की तारीफ कर रहे हैं, हम हुस्न की तारीफ कर रहे हैं। हुजूर बोलते ऐसे थे, हुजूर खड़े ऐसे होते थे, हुजूर चलते आते थे, तो जाहिरी तौर पर हुजूर की तारीफ हो रही है, हकीकत में खुदा की तारीफ हो रही है। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, मुंह से बोले यूं लगे कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर, वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। जी, तो जब ये तारुफ बयान करोगे तो फिर मोहब्बत पैदा होगी। ऐसे नहीं कि वो हम जैसे थे ना,
ऐसे बयान कर जैसे गुलामान रसूल बयान करते हैं। कैसे? उठें तो फल को उरूज मिले, बैठें तो धरती को सुकून मिले, लब हलाएं तो गुलशन महकने लग जाएं, बात करें तो फूल जड़ने लग जाएं, मुस्कुराएं तो जन्नत मचलने लग जाए, जलाल में आएं तो जहन्नम उबलने लग जाए। जिनके चेहरे से सुबह को सवेरा मिले, जिनकी जुल्फों से शब को अंधेरा मिले, सर उठा के बोलें तो कुरान बनता जाए, सर झुका के बोलें तो हदीस बनती जाए। जिनके चेहरे की चमक से सूरज ज़िया पाता है, जिनके दांतों की तनवीर से जवाहरात चमकने का हुनर सीखते हैं, जिनके लबों की नजाकत से गुंचे चटकना जानते हैं, जिनकी सांसों की महक से मुश्क व अंबर खुशबू पाते हैं, जिनकी जुल्फों की लाहक से कायनात बनना और संवरना सीखती है, जिनके अबरू खमदार को देखकर हलाल अपनी सूरत तराशता है, जिनके जलाल से बिजलियां कड़कना और जमाल से बादे नसीम चलना सीखती हैं, जिनके कदमों के निशानात से इंसानियत को रस्ते मुयस्सर आते हैं, और जिनका जाना इल्लाह है, रहना मअल्लाह है, सलाम सलामुल्लाह है, कलाम कलामुल्लाह है, चेहरा वजहुल्लाह है, शफकत रहमतुल्लाह है, किबला बैतुल्लाह है, सहाबी रदियल्लाह है, लश्कर हिज़्बुल्लाह है। यारो जिनका हैदर असदुल्लाह है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाह। दो काम आप कर दें, एक तो टाइम थोड़ा है, सुभान, आपके जज्बात पर तो कंट्रोल आशिक हो नहीं सकता, ये तो आपकी बेख्तियारी है। एक ये जो पैसे शैसे वाला इसको भी रहने दें, क्योंकि यार मैं कमजोर हूं, मेरा ध्यान उधर चला गया तो फिर उधर से हट जाएगा, इसको रहने दें। भाई मैं बीमार बंदा हूं, अपने आप का पता होता है, भी पैसे हाल ध्यान टुर गया तो फिर तो कम हो गया। ते साहबा ने मसला बनाया है। मेरा नजरिया शाह जी के कदमों में हाथ रखकर घुटनों पे अल्लाह अकबर जल्ला, बेनियाज नहीं, हाँ ना, वही जात है। ये तो उनके जिक्र के सदके सारा कुछ मिलता है ना, वरना मुझे कौन देता है, मुझे कौन जानता है। ये तो हुजूर के जिक्र के लिए है, मैं जानता हूं। लेकिन मैं एक जुमला कहना चाहता हूं कि किबला, जिसने कब्र में आके हिसाबो किताब से बचाना है, उसके लिए हिसाबो किताब नहीं होना चाहिए। बस इतनी बात है। बिकती टैक्सियां हैं, अल्लाह अकबर। और एक और बात भी है, लोग गिला करते ना जी, वो बड़ा महंगा हो गया जी, वो ये हो गया, ये हो गया। ये कसूर हमारा है। जो चीज महंगी हो जाए उसे खरीदना छोड़ दो। नहीं समझ आई? खरीदना छोड़ोगे ना, रेट थल्ले आ जाएगा। तेजे आंखों नहीं आवे ही आवे, फिर तो उन्हें डिमांड करनी है। तो इसलिए बड़ी मोहब्बत के साथ अब तवज्जो फरमाओ, जो बात मैं आपके सामने करना चाहता हूं कि ऐसा तारुफ कराने से मोहब्बत पैदा नहीं होती कि उनको तो अपनी बेटी का भी पता नहीं कि जन्नत में जाएगी या बस अमल करो, ए मालू फातिमा अमल कर, मुझे तो अपना पता नहीं। ऐसे से मोहब्बत नहीं पैदा होगी। कहेगा जिस नबी को अपनी बेटी का पता नहीं, वो हमें क्या बचाएगा। ऐसे तारुफ से मोहब्बत पैदा नहीं होती जी। किस तारुफ से मोहब्बत पैदा होती है कि जो अल अमन वल औला में अल हजरत ने लिखा है जी, वो तारुफ जो अद्दौलतुल मुक्तिया में इमाम अहमद रजा ने लिखा है, 200 आयात 300 अहादीस के तहत लिखा। वो फरमाया तू किस जगह बैठ के नबी की बात करता है, तोलता है, बोलता है, तेरे पास तराजू कौन सा है, कितना दिया था, इतना दिया था, इतना दिया था, इतना दिया था। अल्लाह फरमाता व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, फरमाया हमने तुम्हें इतनी नियमतें दी हैं तुम गिन ही नहीं सकते। मुझे दी, आपको दी, काफिर को दी, मुनाफिक को दी, फासिक की फाजर को दी, कितनी दी गिन नहीं सकते। रब कहता है गैरत कर, जो तुझे दिया तू गिन नहीं सकता, जो यार को दिया होगा गिन लेगा। जो महबूब को दिया होगा वो गिन लेगा। और दूसरी बात, शाह जी के कदमों में बैठकर मुझे याद आ गई है और मैं करना चाहता हूं। शैतान कितना इल्म है कि बंदा नमाज पढ़ने का इरादा करता है, उसे पता चल जाता है नमाज पढ़ने, और फिर तसर्रुफ है, रोकता है। किसने ताकत दी है? मोहलत किसने दी है? इल्म भी दिया है कि एक बंदा रात के अंधेरे में तहज्जुद का सोचता है, शैतान के कान खड़े हो जाते हैं, पता चल जाता है। कितना इल्म है, बेइंतहा इल्म। सोच ही नहीं सकता शैतान को कितना इल्म दिया है, सोच ही नहीं सकता तसर्रुफ कितना दिया है। शैतान दुश्मन है, जिसने अपने दुश्मन को इतना दिया, अपने महबूब को कितना दिया होगा।
वलियों को कितना दिया होगा, अपने प्यारों को कितना दिया होगा। शट अप, तुझे नुमाइंदगी करने का कोई हक नहीं। अगर तू ऐसी नुमाइंदगी करेगा तो ईसाई बोलेगा वो कहेगा तेरा कुरान कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी के मूर्तियां बनाते, पिंदे फूंक मारते, परिंदा बन जाता। बता बिमा ताकुलून वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम, जो घर में छोड़ के आते ईसा को वो भी पता होता, जो खा के आते पेटू में खाना होता। कुरान कहता है ईसा अलैहिस्सलाम को वो भी पता होता। तो अगर तेरे नबी को नहीं पता तो तू चूड़ा हो जा, तू ईसाई हो जा। मेरे नबी को कितना पता है, मुर्दे जिंदा करते हैं। तेरा कुरान कहता है मेरा नबी मुर्दा जिंदा करता है। अगर तेरा नबी कुछ कर नहीं सकता तो फिर ईसा अल्लाह हुए ना, तो तू फिर ईसाई हो। सवाल पैदा होता है ना उसे फिर ये बताना पड़ेगा ना ये और है कोई। ईसा खाक तो साडे दर्द हुसन बाजार तेरे सह यूसुफ बरते हो वकांदे जुल्करनैन सुलेमान जय खिदमतगार कहांदे। ईसा खाक तो साडे दर्दी गिन तयम्मम करदा तायूं दस्त मुबारक उस्ता शाफी हर जररता। मियां साहब फरमाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में शिफा इसलिए आई कि मदीने की मिट्टी से उन्होंने तयम्मुम फरमाया था। अल्लाह अकबर जल्ला शानु। तो ये तारुफ कराने से मोहब्बत नहीं आती, दुश्मन को तकवीयत पहुंचती है। हाँ, अगर ये तारुफ करो जो आला हजरत ने कराया कि क्या देते हैं क्या नहीं देते, चलो मैं छोड़ देता हूं, टाइम थोड़ा है, लेकिन मैं वो आला हजरत की फिक्र जो आपने कुरान और हदीस का नक्शा और कुरान हदीस की तर्जमानी फरमाई है और एक एक लफ्ज आप अगर सोचेंगे तो आपके अंदर नूर पैदा होगा, सुरूर पैदा होगा। फरमाते हैं सच्ची बात सिखाते ये हैं। चुप कर, क्या वो देते हैं क्या नहीं देते, क्या तारुफ है उनका। फरमा सुन क्या तारुफ है। फरमा सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी रात चलाते ये हैं, डूबी नाव तराते ये हैं, हिलती न्यून जमाते ये हैं, टूटी आस बंधाते ये हैं, छूटी नबज चलाते ये हैं, जलती झांप बुझाते ये हैं, रोती आंख हंसाते ये हैं, कसरे दाना तक किसकी रिसाई जाते ये हैं, आते ये हैं, इन्ना आतईना कल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं, रब है मुअती ये हैं, कासिम रिस्क उसका है खिलाते ये हैं, मातम घर में एक नजर में शादी शादी रिचाते ये हैं, अपनी बनी हम आप बगाड़े कौन बनाए बनाते ये हैं, शाफे नाफे राफे दाफे क्या क्या कतरत लाते ये हैं, शाफे उम्मत नाफे खलकत राफे रुतबे पाते ये हैं, दाफे यानी हाफिज हामी दफा बला फरमाते ये हैं, फैज़ जलील खलील से पूछो आग में बाग खिलाते ये हैं, नज़े रूह में आसानी दे कलमा याद दिलाते ये हैं, मरकद में बंदूक को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, मां जब अकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, उनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये हैं, कादर कुल के नायबे अकबर कुन का रंग दिखाते ये हैं, खुद सजदे में गिरकर अपनी गिरती उम्मत उठाते ये हैं, सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार चलाते ये हैं, जिनके छप्पर तक न उनको मोती मल सजवाते ये हैं, जिनके जूती न टोपी उनको ताज बुराक दिलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये हैं, कह दो रिजा से खुश हो खुश रहे मुहिदा रिजा का सुनाते ये। फरमाया ये तारफ करा तू मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्हों वेख के चन शर्मावे जे हो जावे सैर करन लई। ओ किसे कादियानी दी तू गल कर रहा है, ओ किसे मरज़ई दी गल कर रहा है, ओ किसे इंपोर्टेड नबी दी गल कर रहे हैं, नहीं देख सकते नहीं सुन सकते नहीं मुश्किल कुशा नहीं हाजत रवा नहीं, अल्लाह के इज़न से हमारे नबी क्या है तू मेरा महबूब ने डिठा जिन्हों वेख के चन शर्मावे जे हो जावे सैर करन लई ते खलकत झुकदी जावे, जे हो पावे हाथ फुलां विच रल जावे, बिजली डरदी लिशक न मारे मतलब बेअदबी ना हो जावे, इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मां विच ना आवे, आजम एडा सोना यार सानू किधरे नजर ना आवे, गुल लाल लबा रुख संदली जुल्फ खुली खशबो दंद कलियां कली रवेल दी ते खली जमात हो जरा तबस्सुम कीतियां अर्श मुअल्ला लो, ऐसा मर्द जहान ते कद मुड़ पैदा हो,
अल्लाहु अकबर जल्ला शानु। ये वो हैं, न होती जमीन न होता फलक भी, न जिन्नो बशर न हूर मलक भी, खलीलो कलीमो सफी भी न होते, वली भी न होते, नबी भी न होते, न तौरात होती, न इंजील होती, न दुनिया में फौजे अबाबिल होती, न कुरान आता, न तौहीद होती, न बख्शिश की उम्मीद होती, न लोहो कलम, न ये चांद तारे, न जन्नत, न दोज़ख, न दरिया दहारे, जहां में किसी शय का साया ना होता जो रब ने मोहम्मद बनाया ना होता। ये तारुफ बयान करो। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में जुबान बदन में है जान। ये तारुफ बयान करोगे तो गाजी इल्मुद्दीन पैदा होंगे, गाजी मुमताज पैदा होंगे। आज लोग पूछते हैं इनमें गाजी कोई नहीं, इनमें मुमताज कोई नहीं। इकीदा मुमताज नहीं ना, तारुफ मुमताज नहीं ना। तो जब तारुफ मुमताज ना हो, इम्तियाज ही ना हो, इम्तियाज ही ना हो तो मुमताज तो नहीं आता। ये मुमताज उनमें मुमताज होगा जिनका अकीदा मुमताज होगा जी। तो ऐसा तारुफ कराने से मोहब्बत पैदा होती है। मैं इस पर और भी बड़ा कलाम कर सकता हूं, लेकिन मैंने सिर्फ जो समझाना था मैंने आपको समझा दिया। पहली बात यह समझाई कि मोहब्बत पैदा कैसे की जाती है जी, तारुफ से। और तारुफ डंडी नहीं ना, सीरत नबी कॉन्फ्रेंस लगाकर बोर्ड तो बीच में अपने जैसा कहने से मोहब्बत नहीं पैदा होगी। फिर ऐसे बुलाकर, ऐसे बिठाकर, फिर ऐसे बयान किया जाए, ऐसे बोला, ऐसे कहा जाए, सबसे ओला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। ये तारुफ कराने से फिर आशिक पैदा होंगे। ये जो जवान आज मैसेज कर रहा है, आज मोहब्बत मजाजी में गिरफ्तार है, किसी जगह उसका रास्ता भटक गया है, जब मिलाद की महफिल में आएगा, नबी का हुस्न सुनेगा, नबी की जुल्फों का तज़किरा सुनेगा, नबी के हुस्न जमाल की बातें सुनेगा, वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा, मैं तो कैसे रास्ते पे लगा हूं, मुझे तो उससे प्यार करना है जो रब का भी महबूब है। तब मोहब्बत पैदा होगी। ये बात मैंने समझाई। अब मोहब्बत की निशानी क्या है, इसको अगर 4 घंटे में, जो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से भी 100 से ज्यादा आपकी पूरी नाते मेरे सीने में अल्लाह के फजल से महफूज हैं। इस एतबार से कुरान शरीफ की आमद के एतबार से जो हुजूर की आयात है, हुजूर की शानें, वैसे तो अलफ से लेकर या तक, अलहम्द से लेकर वन्नास तक हुजूर हकीमुल मुत्त फरमाते, सारे का सारा कुरान है, हुजूर की शान है। लेकिन इशारतुन नस नहीं, दलालतुन नस जी, जिनमें हुजूर की अजमत के झंडे गड़े हुए हैं, वो सीने में महफूज हैं। लेकिन मैंने सिर्फ मफहूम आपको समझा दिया है कि मोहब्बत के लिए तारुफ कराना पड़ेगा, और उसमें डंडी बर्दाश्त नहीं होगी जी। अगर डंडी मारेगा तो कब्र में डंडा पड़ेगा जी। तो अब मोहब्बत की निशानी क्या है, यहां भी बहुत बड़ा मसला है। शाह जी की मौजूदगी में मैं सिर्फ इशारा करना चाहता हूं। मसला यह है कि किसी का दावा कोई करे तो उसे रोका जा सकता है। कहता है जी मैं भी मोहब्बत करता हूं, मैं भी मोहब्बत करता हूं, मैं भी मोहब्बत करता हूं। बिस्मिल्लाह जी, आप मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत की एक तकड़ी ले ली जाए, जो कुरान और हदीस ने तकड़ी दी है कि मोहब्बत अगर हो तो निशानी क्या होती है, उसका चाल चलन, फिक्र, सोच, नजरिया क्या होता है। तो अगर वो बयान कर दिया जाए तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, खरे और खोटे की पहचान हो जाएगी, दूध दा दूध ते पानी दा जी। फिर मोहब्बत की पहली निशानी यह है कि जिससे मोहब्बत हो जाए उससे मंसूब हर शय से प्यार होता है। ये मोहब्बत की निशानी। अच्छा सौखा कर दिया, सौखा भी करना चाहता हूं ना। अगर मोहब्बत है हुजूर से तो फिर माँ से भी होगी, उनके बाप से भी होगी, उनकी अजवाज से भी होगी, उनके नसाब से भी होगी, उनकी औलाद से भी होगी। अच्छा वो तो सीटें बड़ी हैं, और सूफिया फरमाते हैं, सादात फरमाते हैं, अगर मोहब्बत हो जाए तो यार की गली के कुत्ते से भी हो जाती है।
आए हुजूर पीर, अगर मिसाल लेना चाहो तो अलीपुर शरीफ के शहजादे से पूछो। हुजूर पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी मदीने में जाते हैं, देखा कुत्ता बैठा है, टांग जख्मी हुआ है। सैयद ने ना आओ देखा ना तो देखा, शाह जी चिट्टी पग लट्ठे दी पग ते सोहनी पग फाड़ी, फाड़ के पट्टी बनाई ते कुत्ते दी टंग ते फरमाई। ते किसी ने पूछे शाह जी ये कुत्ता ते तुसी सैयद, ये कुत्ते दी टंग ते ओ तुसां दी दस्तार। आपने फरमाया असल बात ये तो तू क्या पूछ रहा है जी, ये कुत्ता आप सैयद हैं। आपकी चीख निकल गई। आपने फरमाया तुझे कुत्ता नजर आया, गली नहीं नजर आए। किस गली का कुत्ता है? कुत्ता तुझे नजर आ गया है? हाँ, तुझे नहीं पता, तूने मोहब्बत की गली में कदम नहीं रखा, तुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ, तुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई। इश्क दी रीत सारे जहां तू जुदा, न राह वेखदा न करा वेखदा, जिते चाहुंदा झुका दिंदा आशिक दा सर, न काबा वेखदा न करबला वेखदा। इश्क ते अग दोवें हिक बराबर, ते इश्क साड़े इश्क ते अग दोवें हिक बराबर, ते इश्क नाम वदेरा, अग साड़े कख ते काने, इश्क साड़े तन मेरा, अग बले ते बुझा देवे पानी। दसो इश्क दा दारू केड़ा? बुल्ले शाह उत्थे कुछ नहीं सुझदा जिथे इश्क ने लाया तेरा। यार की गली के कुत्ते से भी तुझे प्यार होगा। और अगर इसको मैं और थोड़ा सा समझाना चाहूं तो बरेली शरीफ में ना ले जाऊं आपको, समझ आइए तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दो। हक बरेली शरीफ इमाम आले सुन्नत आला हजरत अच्छा इमाम अहमद रजा इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत आप फरमाते हैं महबूब के वालिदैन, महबूब की अज़वाज, महबूब की असहाब, महबूब की औलाद, ये तो बड़ी दूर की बात है। महबूब के जिस्म से कपड़ा लग जाए, और दुनियावी नहीं, महबूब हमारे अल्लाह के महबूब हमारे नबी, उनके जिस्म से कपड़ा लग जाए, फरमाया उसे लग जाए मट्टी। सबक बड़ा औखा है, अगर आप समझ गए तो जिंदगी भर जब भी सोचेंगे सुकून आएगा, और अकीदा की दुनिया में आप मार नहीं खाएंगे। फरमाया कपड़े को लग जाए मट्टी, तो फरमाया उस कपड़े को दित्तेवाल में तो मैला कहेंगे, दित्तेवाल में तो गंदा कहेंगे, गुजरात में तो मैला कहेंगे कपड़े को मट्टी लग जाए, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान में, सारे जहान में गंदा कहेंगे जी। कपड़ा है मट्टी लगी है तो गंदा है। फरमाया सारे जहां के लोगों के कपड़े को मट्टी लग जाए तो गंदा कह ले, ठीक है, लेकिन बात हो रही है अल्लाह के महबूब की, हमारे नबी की। फरमाया उनके लिबास को मट्टी लगे तो गंदा नहीं कहना, गंदा नहीं कहना। हुजूर कहना क्या है? फरमाया गंदा नहीं कहना। हुजूर कहना क्या है? फरमाया खुदा अदब की तौफीक दे तो यूं कहे मट्टी ने दामने अकदस में पनाह ले रखी है। ऐसा भी कभी देखा है? जन्नती बोली, खुशबू, नूर, रहमत, हाय। फरमाया मट्टी ने दामने अकदस में, गंदा कौन सी मट्टी कर सकती है महबूब के कपड़े को, जिन्होंने सारी कायनात को साफ किया। अब यहां पर मुश्किल सा एक मोड़ है और जाना तोड़ है। कपड़े को मोहब्बत का मसलक, इश्क का मसलक, सुन्नत का मसलक, जमात का मसलक, हुजूर के कपड़े को गंदा कहने की इजाजत नहीं देता। मां बाप को, हुजूर के मां बाप को, हुजूर की अज़वाज को, हुजूर के असहाब को, हुजूर की औलाद को। अब मुझे बताओ कि एक बंदा मोहब्बत रखता है तो कहता है कि मैं मोहब्बत करता हूं, लेकिन मां बाप काफिर थे, क्योंकि उस वक्त तो नबी अभी बने ही नहीं थे, नबी उस वक्त तो ऐलान ही नहीं किया था, पहले ही हो गए थे, तो लिहाजा मैं तो बस यही है। महबूबा उत्ते नुक्ता चीनी करन तो जड़ा बाज नहीं आउंदा, असल मुनाफिक उसनु जानी, वो झूठा प्यार जताउंदा,
सानू दसिया इश्क को शरीयत ते मुफ्ती जेड़ा बाज बारे फरमाउंदा आजम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर नहीं आउंदा। अगर मोहब्बत हो, मैं दयानतदारी से अपने नौजवानों की फिक्र के किबले को मजीद दुरुस्त करते हुए यह पैगाम देना चाहता हूं, अगर मोहब्बत हो तो ये कह सकता है सहाबा के मुतल्लिक बोगज़ अबू बकर, उमर, उस्मान या जो भी जितने जल बला गंद बला जो अकीदे में है, मैं तफसीर नहीं करना चाहता। अगर मोहब्बत हो तो बंदा कर सकता है। जो कुत्ते का इतना हया करता है, जो बंदा सरकार के साथ मोहब्बत रखता है, वो हुजूर की अज़वाज के मुतल्लिक, यहां में गलत हुआ उठ के कहना मौलाना और वैसी साहब यहां मुझे समझ नहीं आई, मैं रात भी रहना पड़ा समझाऊंगा। मेरा मसलक, हम अहले सुन्नत, अल्लाह का फजल है, रब के कुरान से भी साबित है, मदीने वाले की जुबान से भी साबित है। खाला जी का घर है, वैसे इसमें वली है, वैसे इसमें गाजी है, वैसे इसमें शहीद है, वैसे ही जो है वो 80% सवादे आजम है। पल्ले सच ते कोठे ते चढ़ के नच। जी अगर मोहब्बत हो तो सैयदा आयशा के बारे में गंद हो सकता है? बोल जी। मैं तो फरका परवरी पे लानत भेजता हूं, लेकिन मैं समझा रहा हूं, अगर मोहब्बत हो तो हुजूर की औलाद के बारे में यजीद को रजी अल्लाह कहे, इमाम हुसैन को बागी कहे, ये मोहब्बत है? सच्ची बता, आपके फतवे के मुताबिक मोहब्बत है? बोलो। छोड़ो यार, बाद में ना कहना जी मैं गलत है ऐसी तो इंज हो जाती, आप करनी है बात मुझसे। अगर मोहब्बत हो, मैं यहां पर काजी अयाज की बादशाह जी के सदके से करना चाहता हूं। जी काजी अयाज फरमाते हैं, आज जिस जगह सोने की कब्र है ना, कब्र में जिस जगह हुजूर का जिस्म है और जिस्म के साथ जो कपड़ा लगा है, कपड़े के साथ जो मट्टी है, फरमाते तमाम उलमा का मुतफिका नजरिया है, इब्न तैमिया भी शामिल है, जिसमें अहले हदीस के बड़े बड़े उलमा, इनके देवबंद के बड़े बड़े उलमा, इनके बड़े अकाबिरीन जो इनके यहां बड़े हैं, जी सबका मुतफिका नजरिया है। और हमारे जितने भी हैं सहाबे करम से लेकर ताबईन, तबे ताबईन, इमाम आजम, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, ये जितने इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, जितने इमाम है, सबका मुतफिका नजरिया है। वो मट्टी जो हुजूर के कफन से लगी है और कफन हुजूर के जिस्म से लगा है, अब देखना दिल ना फट जाए, बर्दाश्त करना। फरमाया तमाम उलमा का मुतफक्का नजरिया है, वो मट्टी इतनी आला है, जिस्म की बात नहीं, कपड़े की बात नहीं, कपड़े से जो मट्टी लगी है, फरमाया वो मट्टी अर्श से भी आला, लोह से भी आला, कलम से भी आला, बैतुल मामूर से भी आला, फरमाते वो मट्टी काबे से भी आला है। कौन सी मट्टी? कौन सी मट्टी? जो जिस्म से नहीं लगी, कफन से फैज ले रही है, और कफन मुबारक जिस्म से फैज ले रहा है, तो अर्श से आला, लोह से आला, काबे से आला। मुझे बताओ, अगर मट्टी आला है तो मांग कितनी शान वाली होगी? अब हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। मट्टी अगर इतनी आला है तो जिस मां के पेट में सोना 9 महीने रहा, हुजूर की अम्मी की क्या शान है, हुजूर के बाप की क्या शान है। अगर मट्टी आला है, जी लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, हाँ मट्टी आला है तो मौला अली का क्या मकाम होगा। मट्टी अगर आला है, अल फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, जिगर के टुकड़े फातिमा का क्या मकाम होगा। अगर मट्टी आला है तो फिर चलो मैं बात तफसील में नहीं जाता, सिर्फ यही समझा देता हूं, जिसकी जुबान को चूसा, जिसके कंधे पे उठाया, जिसे पुष्ट पे उठाया, पुष्ट पे बैठाया, जिसके लिए सजदा लंबा किया, जो ममलकत शहादत का ताजदार है, काने नबुव्वत का दुर्र शाहसवार है, मुल्क विलायत का सुल्तान ज़ीवकार है, सल्तनत रूहानियत का शहरयार है, तकदीस व अजमत का रोशन मीनार है, नूरुल अनवार है, सिर्रुल असरार है, काफिला सलार इश्क है, काशफ असरार इश्क है, महबत अनवार इश्क है, शहजादा गुलकुं कबा है, राकब दोष मुस्तफ़ा है, अमीन अमानत खुदा है, जलवे शम्सुद्दुहा है, नक्शे बदरुद्दुजा है, पैकर सिद्को सफा है, जी अमीन अमानत खुदा है, जलवे शम्सुद्दुहा है, नवासे सज्जिदु सकलैन है, जीनत बज़्म कौनैन है, हैदर के दिल का चैन है, सज्जिदुल इमाम हुसैन है।
अगर मट्टी इतनी आला है तो खून, यह तारुफ करा। अगर यहां पर एक और बात है, चलो मेरा दिल ठंडा हो जाएगा, आपका भी ठंडा हो जाएगा। मट्टी, मैं आहिस्ता से कहना चाहता हूं, लेकिन आपको जितनी समझ आई आपकी उतनी आवाज आएगी, लेकिन शर्त है आपकी समझ आए। मट्टी इतनी आला है तो जो दो यार साथ लेटे हैं, शान सिद्दीक को फरूक दकी दसा कि अल्लाह ने जिन्ना दा ऊंचा नशा, सब्ज गुंबद दे थल्ले जो बचदी सी था, कमली वाले दे यारां दे कम आ गए। मट्टी अगर इतनी आला है, बस मैंने समझा, इशारा कर दिया है, इसकी तफसील तो रात खत्म हो जाए, बात खत्म ना हो जी। मट्टी इतनी आला है तो अब जी मुझे बताओ, सहाबा, औलाद, अजवाज जी, हुजूर के गुलाम, हुजूर की नस्ल, हुजूर की असल। अब सवाल का जवाब देना है अपनी कब्र को सामने रख के। अगर मोहब्बत हो तो बंदा यजीद का हामी हो सकता है, बोलो। इमाम हुसैन को बागी कह सकता है, या हुजूर के वालिदैन को काफिर कह सकता है, हुजूर के साहबा को कह सकता है, हुजूर के ज़वाज को कह सकता है। छोड़ो यार, अपनी कब्र में जाना, फिक्र रख के मुझे एक सवाल का जवाब दो किबला, कि ये 5 पेपर हैं, वालिदैन रसूल, अज़वाज रसूल, असहाबे रसूल, औलाद रसूल, गुलामान रसूल। 5 तन पाक की निस्बत से 5 पेपर हैं। जितने फिरके हैं देख लो, कोई वालिदैन वाले पेपर से फेल है, कोई अज़वाज वाले पेपर से फेल है, कोई असहाब वाले पेपर से फेल है, कोई औलाद वाले पेपर से फेल है, कोई गुलाम वलियों के पेपर से फेल है। खुदा की कसम, कब्र को सामने रख के जुमला बोल रहा हूं, हुजूर के मिलाद का जिक्र है, हुजूर की याद है। इन 5 पेपरों में 33 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, 70 नहीं, 100% नंबर लेके जो पास है उसे कहा जाता है अहले सुन्नत व जमात। अब मुझे बता दे ईमानदारी के साथ, थक तो नहीं गए? मुझे अजीब बंधन है कि आगे से उधर एक टाइम दिया हुआ था और उधर से भी इंतजार की घड़ियां जारी हैं, और इंतजार मौत से भी सख्त होता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके चेहरों को देखकर कम से कम 12वीं की निस्बत से 12 मिनट और दे दूं, क्योंकि शाह बैठे। अब मुझे बताओ कि जिसके अकीदे का एक पेपर भी फेल हो जाए, उसकी नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ऐसे नहीं, आप तो जज्बे वाले ना, ऐसे लोग समझेंगे नहीं, मैं समझा दूं। कहेंगे अल्लामा साहब ने जज्बाती तौर, खतबाती तौर, खतीबाना जो बोला, नहीं, वो वैसी हूं, अंदर से साफ। एक बंदा नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, ज़कात ज़ाहिरी तौर पर करता है, सिर्फ एक काम करता है, हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानता। आपका क्या फतवा है? बोलिए बोलिए। नहीं यार, डा ना काम करो, ना ना डा सारे चंगे ना ना ना, इंसान है आखिर, ना ना डाडा कम तो ना करो। मैं अजय बोलिया नहीं, तुसी पहले बोल पे। नमाज बोलो, उसकी क्या हैसियत है नमाज की, जो हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानता? हालांकि कलमा भी जाहिरी पढ़े, पक्का फतवा है तो बोलो, डट के बोलो जी। तो फिर ये बात सच्ची दिल पे लिख लो, पता चला बेड़ा उसका पार है जिसका अकीदा ठीक है। हाँ, और दूसरा जुमला, नमाज उसकी कबूल है, रोजा उसका कबूल है, ज़कात उसकी कबूल है, हज का तवाफ उसका कबूल है। ये सारे अमल उस वक्त कबूल है जब अकीदा ठीक हो। अगर अकीदे में जर्रा बराबर भी फर्क हो, नमाज की छुट्टी, चाहे 300 साल के सजदे हो, उस्ताद की कबूल नहीं होती तो शागिर्दों की कैसे कबूल हो सकती है? शैतान को अकीदे ने मारा था या अमल ने? अमल थोड़े थे, तो मार क्यों पड़ी? आज तक बढ़ रही है। अकीदा सही नहीं था, पता चला अकीदा गड़बड़ हो जाए तो 300 साल के सजदे, अल्लाह कहता है चल दफा हो जा, ले जा, मुझे सजदों की जरूरत नहीं, मुझे प्यारों के अदब की जरूरत है।
पहले अदब कर, अदब अदब अदब, और अदब करके फिर रात को 2 नफल ही पढ़ ले, मैं अपना महबूब भी बना लूंगा चाहूं। हाँ, और अगर सारी रात खड़े रहे तो वजू ही कोई ना हो। अकीदा वजू है ना, तो बगैर वजू के सारी रात पढ़े तो दित्तेवाल वालों क्या फतवा है तुम्हारा, कबूल होगी? बोलिए जी। तो ये फिर आज से कहना छोड़ दो, और छोड़ो जी ये तो मौलवियां दा मसला है, अल्लाह तौबा करो, सारे ही ठीक हैं, सारे ही ठीक हैं, गल ठीक है? बोलो यार। मैं आपको इमाम तिरमिजी की और हदीस और हुजूर का फरमान ना सुना दूं जो इमाम तिरमिजी ने लिखा है जी, ना सुना दूं? बोलिए। हुजूर ने फरमाया, जो कहते हैं ना सारे ठीक है, सुन, इमाम तिरमिजी ने ये हदीस लिखी है, मुत्तसिल अलैह हदीस है। चाय पे फट्टे के बैठकर यही 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 कहने से बात नहीं बनती। किसी आलिम के सामने आके बैठ के बात करके इस हदीस की किस्म क्या है, मुत्तसिल है, मुअल्लक है, मुअल्लक है, मरफू है, मकतू है, मुत्तसिल है, मुअल्लक है, मुअद्दल है, मुनक़ते है, मुनक़ते बमानी अक्स है, मुतरब है, शाज़ है, मुनकर है, सही जाती है, सही गैरी है, हसली जाती है, हसली गैरी है, गरीब है, अजीज है, मशहूर है, मुतवातर है, कौली है, फेली है, तकरीरी है, कौन सी है हदीस? जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इमाम तिरमिजी ने लिखी है। फरमाया सतफ्तरिक़ उम्मती अला 73 फ़िरक़ा कुल्लुहुम फ़िन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। हुजूर से पूछ, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में इफ्तराक का वक्त आएगा, 73 फिरके होंगे, सारे दोज़खी होंगे, एक जन्नती होगा। रुक कर एक तर्जमा ये ना कर लूं, अगर इजाजत दें तो। इजाजत इसलिए नहीं दे रहा कि शरीयत के खिलाफ करूंगा जी। हुजूर ने फरमाया सारे दोज़खी हैं, एक जन्नती है। क्या मतलब? सारे गलत हैं, एक सही है। तो जो कहे सारे ही सही ना, एक उम्रा कर गए, सारे ठीक हैं जी। देखो सारे पढ़ते हैं, सारे होते उत्ते सारे तो इतने मौलवियां मसला बनाया, सारे ठीक हैं। अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे अपना बंदा बनाए। सोने नबी जिनकी जुबान अपनी मर्जी से नहीं हिलती थी जी, वो फरमाए, जिनके सदके रब ने कायनात बनाई है कि सारे नहीं ठीक, एक ठीक है। तो तू कह रहा है सारे ठीक हैं, फिर उम्मत कहेगी पाजी जेड़ा बंदा आखे ना सारे ठीक है, खुद नहीं ठीक। ये सच्ची निशानी है, जो कहे ना सब ठीक है, वो खुद आंखों वैसे सब डडी गल कर रहे नहीं यार। काश वक्त होता तो मैं ऐसे खोलता। मौलवी का काम क्या होता है? पानी देना ही नहीं, हिफाजत भी करना, बाढ़ देनी। इसे जानवरों से गर्ज नहीं होती, अपने फूलों से गर्ज होती है। बाहरला कोई ना आ जाए, कोई सुवर ना आ जाए, कोई पहली नू उजाड़ ना जाए, ऐ सोने फुल एक उजड़ ना जान, ते पूरी बाढ़ लानी होंदी है, ते हिफाजत करनी होंदी है। ते फिर कैंची नाल रख के कोई शाख वध गई है तो उन्होंने कटना है, सही करना है। इधर हो गया कोई राफजीत नहीं हो गया, कोई खारजीत नहीं हो गया, कोई मरजीत नहीं हो गया। पूरा माली जरा दयानतदार है ध्यान रखेगा। ते जेड़ा पौधा आखे ये माली बड़ा डाडा है, हुण दसो पौधा झल्ला है ये माली चल रहा है? बोलो, मुंह खोलो जी। ये बड़े डाटे मौलवी साहब की तो मंगवाए से ने, ते मौलवी साहब ने अपनी अम्मा पे गल की है। कुरान और हदीस, अकीदा अहले सुन्नत, हक वाले कौन है? मेरे पास वक्त होता मैं इसे खोलता कि भला हुजूर ने फरमाया सारे दोस्त की हैं, एक जन्नती है। हुजूर से पूछा या रसूलल्लाह वो कौन है? फरमाया मैं अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर हो, यानी मेरे, मुल्ला अली कारी कहते हैं मेरे सुन्नत व अस्हाबी जमाअत, सुन्नत व जमाअत के तरीके पर हो, वो जन्नती है। आगे फिर इमाम गजाली ने शाजी हद कर दी है, अहयाल उलूम फिद्दीन में यही हदीस लिखी है। और ये वो बाबा है जिसे मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा हुजूर आपके जो उलमा हैं, तो उस वक्त जिस हस्ती को हुजूर ने आलमे अरवाह में हाथ बढ़ा के खड़ा किया उसे इमाम गजाली कहते हैं। अहयाल उलूम फिद्दीन में लिखते हैं इमाम गजाली, आप फरमाते हैं कि सरकार से पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम क्या होगा? तो हुजूर ने फरमाया अब अगर पहले 100% तवज्जो नहीं की, अब एक जुमले पे कर लो।
हुजूर से पूछा गया या रसूलल्लाह उनका नाम क्या होगा, तो हुजूर ने फरमाया वह हुवा अहलुस सुन्नति व जमाअह, वो अहले सुन्नत व जमात होंगे। यहां पर भी एक मसला रह गया है, मिनट भी एक रह गया है और मैं अर्ज कर दूं, आज बहुत सारे लोग हैं इन्होंने ये चादर भी ले ली है, चलो हम भी आले सुन्नत हैं, हम भी आले सुन्नत हैं, पीरे तरीकत रबरे शरीयत कादरी चिश्ती सोरबंदी नक्शबंदी देवबंदी, यानी अपनी चादर ले ली है कि जी हम भी आले सुन्नत वाल जमात है। मैंने कहा वाल जिसमें वो बंदा भी ठीक होता है, तनकीद नहीं सलाह, मुझे गर्ज ही नहीं किसी से, हम तसव्वुर हुजूर के तसव्वुर में रहने वाले लोग, मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। अब इसका हल क्या है, इसका हल भी हुजूर के घर से ले लेते हैं जिनके घर में कुरान नाज़िल हुआ है। और बात साहिब नूरुल बसार लिखते हैं और इमाम राजी ने तफसीर कबीर में, हुजूर हकीमुल उम्मत ने, मुफ्ती अहमद यार ने तफसीर नईमी में, साहिब खजानुल अरफान, बहुत सारे मुफस्सिरीन ने लिखी है, एक हस्ती का नाम है जिसे दुनिया सज्जद सज्जाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहती है। आपसे पूछा गया कि हुजूर आपके नाना जान ने फरमाया है कि अहले सुन्नत व जमात हक पर होंगे, क़यामत तक सच्ची जमात अहले सुन्नत होंगे, ये मिल्लत है, बाकी फिरके हैं, बाकी ये जमात है, क्योंकि इसका नाम ही अहले सुन्नत, ये फिरका नहीं। जो कहे ना फिरकों की बात करो, कहा फिरकों की नहीं कर रहे, जमात की कर रहे हैं। और यदुल्लाहि अलल जमाअह, अल्लाह का हाथ जमात पे होता है। तो हजरत इमाम साहब से पूछा गया हुजूर आपके नाना जान ने फरमाया कि जन्नती जो होंगे वो अहले सुन्नत व जमात होंगे, तो उनकी अलामतें और निशानियां क्या होंगी, क्या निशानी होगी? अब सुनो, खलासा है। हजरत इमाम साहब ने फरमाया मिन अलामाति अहले सुन्नह कसरतुस सलाति अला रसूल करीम, फरमाया अहले सुन्नत व जमात की अलामतों में से है कि वो कसरत से अपने नबी पे दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। अगर जिसे समझ नहीं आई मैं दुआ ही कर सकता हूं, ऐसे खोल के मैंने बयान कर दिया है। फरमाया कसरत से दुरूद और सलाम, एक मर्तबा डट के बोलो, पढ़ते हैं। क्या करते हैं? तो जो लड़ते हैं, पहले नहीं पढ़ना चाहिए, बाद में नहीं चढ़ना चाहिए, बैठ के नहीं पढ़ना चाहिए, खलो के नहीं पढ़ना चाहिए, इब्राहिमी ही पढ़ना चाहिए, ये कहां से आ गया, ये कहां से, ई आ ई ऊ, हंसना नहीं, ये शरीयत है, मजाक नहीं। सरकार फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं कि अहले सुन्नत की निशानी है वो कसरत से दुरूद पढ़ते हैं। जुल्म नहीं जो सुन्नी कलवा के लड़ते हैं, दुरूद पे लड़ने वाले सुन्नी है या पढ़ने वाले? फिर आपको दित्ते वालों मुबारक हो, आशिकों मुबारक हो, शाह साहब की मौजूदगी में मैं मुबारक दे रहा हूं। शुक्र करो तुम लड़ने वाले नहीं, महबूब पे दुरूद पढ़ने वाले हो। सौत रस्सत सिरे ते गढ़, पल्ले सच ते कोठे ते चढ़ के, वक्त होता तो इस पे, लेकिन एक गुजारिश रहती है वो कर दूं, वो ये दूसरी निशानी मोहब्बत की ये है कि जिससे मोहब्बत हो जी उसका दिल करता है उसकी बात माने, उसकी नौकरी करें, गली भी सजाएं, बाजार भी सजाएं, मोहल्ला भी सजाएं, मस्जिद भी सजाएं, चेहरा भी सजाएं। सोने ने कहा है कि 5 वक्त की नमाज पढ़, फिर जान जाए नमाज ना छूटे। माँ का अदब कर, बाप का अदब कर, गाना छोड़ और यानी छोड़, फाशी छोड़। अगर हुजूर का गुलाम है, जुबान पे दुरूद हो, जुबान पे नात हो, आंखों में हया हो, शर्म हो, कान में पाकीज़गी हो, जिनसी कालख से दूर हो, जी दिल में हुजूर हो, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक हो, प्यार वाला हो, तो ये मोहब्बत की निशानी है। ए नहीं सदके जावा तो नेड़े ना आवा। आज इस महफिल मिलाद में आज खुशबू आ रही है, कबूल है और होती भी कबूल है, ये कोई मैं ऐसा फतवा नहीं दे रहा। ये तो वक्त मिले तो फिर मैं अर्ज करता ना, अल्लाह हुजूर की महफिल, ये क्या हो सकता कबूल ही ना हो, सुभान अल्लाह। लेकिन खुशबू बड़ी आला है और मुझे लुत्फ बड़ा आया है और आपका ज़ौक़ देख के मैं बड़ा खुश हुआ हूं। और पूरे 25 मिनट ज्यादा दे दिए शाह साहब का सदका।
अल्लाह अकबर। अब तवज्जो फरमाओ कि एक बंदा आखे जी अब्बा जी तुहाडे नाल बड़ी प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। हाँ जी 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 बड़ा प्यार है बड़ी। जा पुत्र पट्ठे लिया, ते अब्बा जी प्यार बड़ा, पट्ठे आपू ही लिया ने, हंसना नहीं। हुजूर ने कहा मेरा मिलाद मना, झंडियां लगा, झंडे लगा। हुजूर आपकी झंडियां लगा रहा हूं, झंडे लगा रहा हूं। फरमाए 5 वक्त नमाज पढ़। आज कौन कौन हुजूर को तोहफा देना चाहता है, हुजूर को राजी करना चाहता है? हाय चलो यार हाथ सारे कर लो, सारे राजी करने वाले। आज वादा करो कि हुजूर की आंखों को तकलीफ नहीं दूंगा, 5 वक्त सजदा देके हुजूर की आंखों को ठंड दूंगा। अगर गुलाम हो तो हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। हो गया वादा? ओ कर लो, ये कबूलियत की गड़ियां हैं। जब रब तो चोरों को तब बना देता है, तो एक मैं क्या, मेरी ईसियां की हकीकत क्या है? अल्लाह अकबर जल्ला शानो। माँ का अदब करो, बाप का अदब करो। और ये नारा लगाना गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये तो गजा है ना, लेकिन गुलामी रसूल मौत भी ये अगला दर्जा है। पहली सीढ़ी क्या है? गुलामी रसूल में पहले 5 वक्त की नमाज साबित करो, गुलामी रसूल में कुरान का तिलावत साबित करो, गुलामी रसूल में माँ का अदब साबित करो, गुलामी रसूल में बाप का अदब साबित करो, गुलामी रसूल में नजर की हया साबित करो, गुलामी रसूल में नबी की इज्जत पे पहरा साबित करो, गुलामी रसूल में वफाए रसूल साबित करो, गुलामी रसूल में नबी की शरीयत पर पहरा साबित करो, गुलामी रसूल में नबी के दुश्मनों से सख्ती साबित करो, गुलामी रसूल में नबी के गुलामों से प्यार साबित करो। और फिर नारा लगा के जाओ गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, खुदा की कसम बिस्तर पे बाद में लेटोगे मदीने वाले की सवारी पहले आ जाएगी। तो क्या वादा होता है? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब मेरा दिल ठंडा होगा और फिर आगे उम्रे का या शाह साहब दुआ सारा सिलसिला होगा। और इन दुआओं में मुझे इजाजत हो जाए, आगे गुलामों की चलो प्यास भी बुझ जाएगी, हुजूर के जिक्र से उनको शिरनी पहुंच जाएगी। तो एक नारा लगाना है, ताजदार खत्म नबुव्वत।